मैं रामस्वरूप पांडे, प्रवक्ता रसायन विज्ञान सुनीता बालिका इंटर कॉलेज हैदराबाद बाजार फैजाबाद के विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अमोनिया के गुणों का अध्ययन किए थे, आज हम लोग नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन का जो प्रमुख यौगिक है वो नाइट्रिक अम्ल है, इसकी प्रयोगशाला विधि, इसकी औद्योगिक विधि का अध्ययन करेंगे। नाइट्रिक अम्ल इसका स्रोत होता है HNO3, एक प्रबल अम्ल होता है। ग्लाबर ने 1658 ईस्वी में नाइट्रिक अम्ल के पोटेशियम नाइट्रेट 16 तथा सांद H2SO4 दोनों के मिश्रण को आसर करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया। ग्लाबर ने 1658 में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका सोरा भी कहते हैं इसको, और सांद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को आश्रित करके क्या प्राप्त किया? नाइट्रिक अम्ल। इसीलिए HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, इसे हम कहते हैं सोरे का अम्ल। इसकी कई विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि है और औद्योगिक विधि है। प्रयोगशाला में भी नाइट्रिक अम्ल अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो औद्योगिक विधि है, हमको नाइट्रिक अम्ल की अधिक मात्रा प्राप्त करनी है तो इसके लिए औद्योगिक विधि का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की औद्योगिक दो विधियां होती हैं, एक वो ओस्टवाल विधि होती है और दूसरी हमारी विधि है वर्कलैंड विधि। दो विधियां होती हैं, प्रयोगशाला विधि है और दूसरी जो विधि है वो आपकी ओस्टवाल विधि है और वर्कलैंड विधि है। तो हम सबसे पहले प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की। नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 सांद सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल KNO3 प्लस H2SO4 को मिला के आपस में गर्म करते हैं। क्या बनेगा? KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, प्लस HNO3 क्या बनेगा? KHSO4 बनता है और HNO3 बनता है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 है, ये आपका क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, या इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आपका क्या है? सांद सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम नाइट्रेट और सांद सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिलाकर जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और नाइट्रिक अम्ल बनता है। पोटेशियम नाइट्रेट के स्थान पे हम सोडियम नाइट्रेट NaNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का भी उपयोग किया जा सकता है और सोडियम नाइट्रेट का भी उपयोग हम करते हैं, प्लस H2SO4 दोनों को आपस में मिलाते हैं, गर्म किया जाता है तो बनेगा NaHSO4 प्लस HNO3। इसका नाम लीजिए सोडियम नाइट्रेट है और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। नाइट्रिक
अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। चाहे नाइट्रिक अम्ल की बनाने की प्रयोगशाला विधि में चाहे हम पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करें और चाहे सोडियम नाइट्रेट का उपयोग करें, इन पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट में जो भी आपको उपलब्ध हो उसको लीजिए। और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल शांत और तन दो होता है कि यहाँ पे हमको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। दोनों को मिला के आपस में जब हम गर्म करते हैं तो हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये आपकी जो है प्रयोगशाला विधि है और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि है। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि इम्पोर्टेंट है। जब हमको नाइट्रिक अम्ल की अधिक मात्रा में बनाना होता है तो हम औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की दो प्रमुख औद्योगिक विधियां हैं। नंबर 1 वर्कलैंड विधि और नंबर 2 ओस्ट वाल्व विधि। पहली कौन सी विधि है? वर्कलैंड। नाइट्रिक अम्ल बनाने की दोनों विधियां, पहली है वर्कलैंड विधि और दूसरी है ओस्टवाल विधि। इन दोनों विधियों में जो ओस्टवाल विधि है यह विधि हमारी जो है आधुनिक है, इसे हम आधुनिक विधि भी कहते हैं। और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए अधिकांशतः ओस्टवाल विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस दोनों विधियों में तो हम ओस्टवाल विधि ही हमारे सिलेबस में है, इसी को हमको पढ़ना है। और ये विधि जो है मानव विधि है, मानव मेथड है और इसका बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल सुविधाजनक है, इसलिए हम लोग ओस्टवाल विधि का ही प्रयोग करते हैं। अब हम नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए ओस्टवाल विधि का ही प्रयोग पढ़ेंगे। इसको नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि, ओस्टवाल विधि इम्पॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि का सचित्र वर्णन करो। ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए सर्वप्रथम अमोनिया, अमोनिया का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, अमोनिया NH3 और वायु के मिश्रण को, अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लगभग 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है NO प्लस H2O। आप इसको जो है संतुलित करिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। 4 5 देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन 2 है, 2 4 ठीक। नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 4, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 के 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे है ऑक्सीजन कितने हैं? 10 है। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 10 है। कहने का मतलब है अमोनिया और वायु के मिश्रण को आपस में लेते हैं, लगभग 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड की प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।
नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। सबसे पहले अमोनिया और वायु के मिश्रण को लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड में प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आपस में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। इसके बाद पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत किया जाता है NO। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीकृत होता है अर्थात वायु से क्रिया होती है तो क्या बनेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पे हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2। आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत किसमें हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे कराते हैं, जल से हम कराएंगे। जो आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, जल से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है HNO3 प्लस HNO2। नाइट्रिक ऑक्साइड है और HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कहने का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु से जब क्रिया करता है तो जल से क्रिया करता है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O क्या है, जल है, इससे क्रिया करता है तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनता है और HNO2 बनता है। पुनः HNO2 HNO2 यह पुनः नाइट्रिक अम्ल और NO तथा जल में टूट जाता है। HNO3 प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है। जो आपका HNO2 बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, कि किसमें, नाइट्रिक अम्ल में। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में टूट जाता है। इस तरह ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए 3 प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, जल से कराते हैं तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल है, इसकी क्रिया कराएंगे, इसको गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ओस्टवाल के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए उपयुक्त संयंत्र का हम प्रयोग करते हैं। उपयुक्त यहाँ पे देखेंगे अमोनिया और वायु। अमोनिया लगभग 1 भाग और वायु ऑक्सीजन लगभग 9 भाग। 1 आयतन अमोनिया और 9 आयतन लगभग ऑक्सीजन आपस में लेके इस मिश्रण को हम उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कराते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है, लगभग 800। और यहाँ पे जो प्लेटिनम देखिए, एक प्लेटिनम की जाली नहीं होती है, प्रयोग करते। यहाँ से अमोनिया और वायु आप जब लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म रहता है पूरा हमारा जो उत्प्रेरक, तो यहाँ से NO नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है जो कि आती है यहाँ पे शीतलक कक्ष में। शीतलक कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये वायु से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अवशोषित टावर में जब प्रवाहित कराते हैं और ऊपर से जल की बूंदें इसके नीचे गिरती रहती हैं, तो यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह जल से क्रिया करता रहता है और डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल देता रहता है। एक बार फिर समझ लीजिए, 1 भाग अमोनिया तथा 9 भाग वायु के मिश्रण को लेके उत्प्रेरक कक्ष में हम प्रवाहित कराते हैं और उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड शीतलक कक्ष में प्रवाहित होती है। शीतलक कक्ष में इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है। उसके बाद यह अवशोषित टावर में प्रवाहित होती है और जहां से ऊपर की जल की बूंदें टपकती रहती हैं और जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करके तब नाइट्रिक अम्ल जो है बनाती रहती है। ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की पोस्ट वाल्व विधि है। पोस्ट वाल्व विधि में हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की पोस्ट वाल्व विधि में इसी संयंत्र जो बना है इसी का हम प्रयोग करते हैं। इसी विधि से हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में हम नाइट्रिक अम्ल बनाने के नाइट्रिक अम्ल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इस पोस्ट वाल्व के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में आप इसको पढ़िएगा। कोई समस्या होगी तो अगले वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।